नमस्ते, मेरा नाम देवनाथ पांडे है। आप लोकल वोकल न्यूज देख रहे हैं। कोई कंपनी पहले लॉन्च की जाती है, अगर वो नहीं चलती है तो दोबारा से रीलॉन्च किया जाता है ताकि उस कंपनी को दोबारा से एक कोशिश किया जाए चलाने के लिए। लेकिन बाबा रामदेव ने पहले एक दवा लॉन्च की थी 2020 जून में। वो दवा जब पूरी तरह से नहीं चली, कोरोना की दवा थी, कोरोनिल उसका नाम था, पतंजलि का बैनर था। बाबा रामदेव की वो दवा पूरी तरह से फेल रही और जो उसके लिए भ्रामक प्रचार किए जा रहे थे, हालांकि उसके बाद बाबा रामदेव ने उससे यू टर्न लिया और अब 2021 में, यानी कि फरवरी 2021 में एक बार फिर से पतंजलि के एक वरिष्ठ अधिकारी ने, अगर हम अब सर्च करने जाएं तो हो सकता है ट्विटर से उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया हो, लेकिन पतंजलि के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह ट्वीट कर कहा कि पतंजलि के कोरोनिल दवा को कोरोना से लड़ने के लिए मददगार साबित हो सकता है और इसकी जो है प्रामाणिकता की है डब्ल्यूएचओ ने। अब डब्ल्यूएचओ साफ तौर से कह रहा है कि इस तरह की किसी भी ट्रेडिशनल दवा या हम जिस तो कहा जा रहा है, हमने उसका रिव्यू तक नहीं किया, हम उसका नाम तक नहीं जानते हैं। अब जब विवाद एक बार फिर से बढ़ रहा है तो पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण एक बार पहुंचते हैं फिर से सफाई देने के लिए। अब बालकृष्ण कह रहे हैं कि हमें डब्ल्यूएचओ से प्रामाणिकता नहीं मिली है, हमें डीसीजीआई यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने एक सर्टिफिकेट दिया है जिसे हम भारत से उससे और देशों में भेज सकें। अगर आप किसी और देश में मेडिसिन भेजते हैं तो उसके लिए आपको डीसीजीआई से परमिशन लेना पड़ता है। एक सर्टिफिकेट जब आपको मिल जाता है तब आप भेज सकते हैं। अब देखिए, जब हमारे देश में कोई इस तरह की खबरें आती हैं तो अक्सर देखा जाता है कई बड़े बड़े पत्रकार भी ऐसे दावे करने में लग जाते हैं। तो बाबा रामदेव के समर्थन में कई ऐसे बड़े पत्रकार हैं जो ये कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ने में बाबा रामदेव की कोरोनिल दवा बहुत ज्यादा सहायक है और लोग इसका इस्तेमाल करें। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें? अब देखिए, ये कहा जा रहा है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से कि हमने तो सिर्फ सर्टिफिकेट दिया है। डब्ल्यूएचओ ये कह रहा है कि हमें ऐसी ट्रेडिशनल दवा या फिर जो रीजनल दवा होती है, मतलब इसका नाम तक नहीं पता, हम इसका रिव्यू तक हमने नहीं किया है, तो हम कहां से ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट देंगे? तो क्या बाबा रामदेव पर सवाल उठ रहा है, क्या बाबा रामदेव अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ से कुछ करने लगे हैं? अब देखिए, जून का वाकया आपको याद होगा जब 2020 में कोरोना अपने पूरी तरह से पीक पर था। लोग इस उम्मीद में थे, इस आस में थे कि कोरोना की दवा कब आएगी, कब लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, क्योंकि उस समय लॉकडाउन का समय चल रहा था, दौर चल रहा था और कई सारी परेशानियां लोगों के सामने आ चुकी थी, आकर खड़ी हुई थी। और ऐसे पीक समय में जब बाबा रामदेव ने अपनी दवा लॉन्च की थी कोरोनिल के नाम से, तो लोगों को एक उम्मीद जरूर दिखाई दिया था कि अब 500-600 रुपए में अगर कोरोना नाम की दवा आती है और हम उसे खा के ठीक हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो यह बहुत अच्छा कदम होगा, बहुत अच्छा पहल होगा पतंजलि की तरफ से। उसके बाद यह कहा गया कि कोरोनिल की जो बाबा रामदेव की जो दवा है कोरोनिल नाम की, इसे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए एक बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और आज भी वही है, आज कुछ बदला नहीं है। कोरोना की दवा आज तक नहीं बनी है, कोरोना का वैक्सीन तैयार हुआ है, लेकिन कई जगह से यह भी खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी आदमी को कोरोना हो जा रहा है। तो ऐसे दौर में बाबा रामदेव इस बात की चर्चा कर रहे हैं, इस बात का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि उनकी कंपनी जो है पतंजलि, वो कोरोनिल दवा बना चुकी है। कोरोना अगर आप हो जाता है तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको कोरोना हो चुका है, भगवान ना करे आपको कोरोना हो, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोरोना हो चुका है, आप बाबा रामदेव की दवा खा लेंगे और ठीक हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। उनको जो डीसीजीआई ने परमिशन दिया है 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करने का, वो सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया है कि बाबा रामदेव की जो दवा है कोरोनिल के नाम से, वो एक सहायक दवा के रूप में उसे मान्यता दी गई है। जो आयुष मंत्रालय है, आयुष मंत्रालय से भी मान्यता मिल चुका है बाबा रामदेव को। अब कई लोग, अब जब मंत्रालय से आपको परमिशन मिल जाता है तो कई लोग सोचते हैं कि मंत्रालय से तो परमिशन मिल चुका है, ये बहुत अच्छी चीज होगी। अब उसमें अगर गहनता से देखा जाए, पड़ताल किया जाए, तो मंत्रालय से उनको जो परमिशन मिला है उसमें यही कहा गया है कि बाबा रामदेव की दवा कोरोना से लड़ने में सहायक दवा का भूमिका निभा सकती है। मतलब अगर कहीं युद्ध होता है तो युद्ध में हम अक्सर देखते हैं कि कई सारे लोग होते हैं जो उस अपने दुश्मन से लड़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। तो हर किसी को हम मतलब जोड़े अगर देखें तो सैनिक कह सकते हैं। तो कोरोना
कि जो दवा बाबा रामदेव बनाने का दावा कर रहे हैं, WHO से प्रमाणित होने का दावा कर रहे हैं, उनकी दवा को आयुष मंत्रालय ने सिर्फ और सिर्फ यही कहा है कि आपकी दवा एक सहायक रूप से, जैसे आप ये भी सुने होंगे कि काढ़ा पी लीजिए या फिर गिलोय का पी लीजिए, तुलसी का जल पी लीजिए, कुछ इस तरह से कर लीजिए, आपका कोरोना ठीक हो जाएगा। अब जब कोरोना की दवा पहली बार लॉन्च किया था बाबा रामदेव ने, उस समय 7 लोगों पर इसका प्रयोग किया गया था और ऐसे लोगों पर प्रयोग किया गया था जो या तो बहुत हल्के लक्षण थे या तो जिनके अंदर लक्षण नहीं थे। अब 7 लोगों पर इस्तेमाल किया गया, 7 लोगों पर जब प्रयोग किया गया, जब उसका रिजल्ट आया तो 7 लोग नेगेटिव हो गए पॉजिटिव से, या फिर जिनके, जैसा मैंने पहले कहा, हल्के लक्षण थे या फिर कम लक्षण थे या फिर नहीं थे, तो ऐसे लोग पूरी तरह से मतलब उससे ठीक हो गए। अब जिन्होंने बाबा रामदेव की दवा का इस्तेमाल नहीं किया, उसमें से 60 में से कुछ लोग ही मतलब ठीक हो पाए। तो ऐसे में बाबा रामदेव ने इसका फायदा उठाया और मौके पर चौका मारते हुए उन्होंने अपनी दवा का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। लेकिन अब जैसा कि उनके CEO ने कहा है, बालकृष्ण ने, कि ये सब कुछ हमें निर्यात करने के लिए यानी एक्सपोर्ट करने के लिए मिला है, परमिशन मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आयुष मंत्रालय ने भी कह दिया कि बाबा रामदेव की जो दवा है कोरोनिल, वो सिर्फ एक ह्यूमन सिस्टम को आपको मजबूत करने के लिए एक बूस्टर के रूप में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे देश बाबा रामदेव की इस दवा में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और उनको भेजने के लिए जो एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है वही प्रदान किया गया है। बहरहाल जितना काम गिलोय करता है, जितना काम तुलसी का जल करता है, जितना काम काढ़ा करता है, उतना ही काम बाबा रामदेव का कोरोनिल भी करेगा। तो आप उसमें मत रहिएगा, इस गलफत में मत रहिएगा कि कोरोना की दवा बाबा रामदेव बना चुके हैं, हम उसे पी लेंगे, हमें अगर कोरोना हुआ है तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और बाहर निकलेंगे। तो आप बिल्कुल सावधान रहिए, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी भी चल रहा है, उसकी दवा अभी बनी नहीं है, उसकी दवा बनाने की दिशा में वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐसे में बाबा रामदेव का जो झूठा भ्रामक कोरोनिल दवा के नाम पर जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जाता है, पूरी तरह से झूठा है। आप देखते रहिए लोकल न्यूज। धन्यवाद।